हेलो गाइस, वेलकम टू मोहम्मद असलम मैथ मस्ती। लगातार सिलसिलेवार हम आपको वीडियोस दे रहे हैं। हम 2021 मैथमेटिक्स टीजीटी का सॉल्यूशन लेकर आपके सामने हाजिर हुए हैं, जिसमें 40 क्वेश्चंस हम पहले कर चुके हैं। आज हम 41 से स्टार्ट करेंगे। ये आपका पेपर है, सीरीज़ आपकी डी है, बुकलेट डी। हम यहाँ लिख दे रहे हैं, जो आपकी बुकलेट है वो डी है। ये बुकलेट आपकी डी है, आप यहाँ लिख दीजिए। ये बुकलेट आपकी डी रहेगी, यहाँ लिख दे रहे हैं, बुकलेट आपकी डी है। बुकलेट आपकी डी रहेगी, ये डी। ये आप देख सकते हैं, पेपर हमारे हाथ में है। ये इसका सॉल्यूशन हम आपके सामने लेकर हाजिर हुए हैं, जिसमें 3 वीडियोस हम आपको दे चुके हैं। जिसमें पहली वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन कराए थे, दूसरी वीडियो में हमने 12 क्वेश्चन कराए थे, और थर्ड वीडियो में हमने 16 क्वेश्चन कराए थे, जो कि 40 क्वेश्चंस हम कंप्लीट कर चुके हैं। गाइस, अगर आपने वो वीडियोस हमारी ना देखी हों तो प्लीज़ उन वीडियोस को आप देख सकते हैं। और यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे दरख्वास्त है, आपसे अपील है, आपसे गुजारिश है, आपसे निवेदन है, आपसे अनुरोध है कि आप प्लीज़ 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 हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर कर दिया है तो एक लाइक का बटन दबा दीजिए, और लाइक भी यदि आपने कर दिया है तो अपने उन दोस्तों में हमारी वीडियोस को शेयर कीजिए जिनको हमारी वीडियोस की ज़रूरत है और वो इन वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। तो गाइस, जिस तरीके से हम वीडियो अपने शुरू करते हैं, एक छोटे से शेर के साथ। वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, वक्त से लड़कर जो नसीब बदल दे, इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। इंसान वही जो अपनी तकदीर बदल दे। और कल क्या होगा कभी मत सोचो, कल क्या होगा कभी मत सोचो, क्या पता कल वक्त खुद अपनी कल क्या पता कल वक्त खुद अपनी तस्वीर बदल दे, अपनी तस्वीर बदल दे। तो इसी के साथ आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर हम डिस्कस करते हैं। इसमें दिया द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 2x प्लस 1/3 की पावर 6 इज, यानी इसमें इंडिपेंडेंट टर्म जो होगा वो क्या होगा, ये हमें सर्च करना है। 160/9 होगा, 80/9 होगा, 160/27 होगा, 80/3 होगा। सॉल्यूशन पे गाइस हम बात करते हैं। सॉल्यूशन, वी नो दैट गाइस, अगर हमारे पास कोई एक इस तरीके से एक्सपेंशन दे रखा है, x प्लस a टू द पावर n, और इसमें हमें इंडिपेंडेंट टर्म निकालना है, आर टर्म निकालना। तो यहाँ से लिखते हैं, फार्मूला होता TR+1 इज इक्वल टू NCR, और गाइस x की पावर यहाँ से आपका आ जाएगा x की पावर r और a की पावर n-r। तो गाइस, यहाँ से हम इस फार्मूले को इस तरह से लिख सकते हैं। ये आपका फार्मूला है। a की पावर r, यहाँ हम लिखेंगे, ये हो जाएगा a की पावर r और x की पावर n-r। अब हमें जो दिया है यहाँ से, गिवन दैट, सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं, गिवन दैट हमें गाइस क्या दिया है, ये दिया है 2x प्लस 1/3x की पावर 6। अब एक यहाँ से फार्मूला और होता है, यहाँ से
अगर कहीं से हमें आर की वैल्यू निकालनी हो, कहीं दे रखा है जैसे ए एक्स प्लस 1/bx स्क्वायर की पावर 6 ले लिया, या यहाँ पर ले लीजिए p और यहाँ ले लीजिए q और यहाँ ले लीजिए n। तो ये हमने ले लिया गाइस, और हमें r फाइंड करना है यहाँ से। तो r यहाँ से डायरेक्ट गाइस हो जाएगा np, यानी कि np डिवाइडेड p प्लस q। तो वही हम यहाँ से अगर r की वैल्यू फाइंड करें गाइस, एम्प्लॉय हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं, एम्प्लॉय r इज इक्वल टू 6 की मल्टीप्लाइज x की पावर से करेंगे, 6 बन जा 6 डिवाइडेड, दोनों में यहाँ पे दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, 1 ये है 1 ये है, यानी 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 6/2 इज इक्वल टू 3। तो गाइस r की वैल्यू हमने यहाँ से 3 फाइंड की, तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं इंडिपेंडेंट टर्म t3 प्लस 1 इज इक्वल टू, यानी 4 टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट टर्म होगा। NCR, n की वैल्यू कितनी है 6, CR, r की वैल्यू कितनी है 3, और a कितना 2x, और उसकी पावर कितना होगा, यहाँ पे लिखा है की पावर r कितना है 3, और 1/3x की पावर 6 - 3 का इसको सॉल्व किया। देखिए यहाँ से ये हो जाएगा, इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6/3 मल्टीप्लाई, एक कम कीजिए 5/4, यहाँ से भी एक कम कीजिए, यहाँ से भी एक कम कीजिए, मल्टीप्लाई फिर एक कम कीजिए 4/1। अब गाइस यहाँ से कितना हो जाएगा 2 की पावर 3, और गाइस मल्टीप्लाई x की पावर 3 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर, देखिए यहाँ 6 - 3 3 बचेगा, 3 की पावर 3 और 1/x की पावर 3। तो गाइस x की पावर 3 से x की पावर 3 कैंसिल, और जो कैंसिल हो जाए यहाँ से कैंसिल कर लीजिए, 2 यानी 3 2 जा 6, ये कैंसिल गाइस, यहाँ आपका हो गया इज इक्वल टू 5 4 जा 20, और 2 की पावर 3 गाइस कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 होता है 8, तो यहाँ से 20 मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड 3 की पावर 3 को हम लिख सकते हैं 27। तो गाइस ये हो गया 8 2 जा 16, यानी 160/27। गाइस यही हमारा आंसर है। तो ऑप्शन में चेक करते हैं, 9 है नहीं होगा, 80 है नहीं, ये ऐसे हमारा ऑप्शन सही है। तो इसको हमने सॉल्व किया, यहाँ से हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। अब 43 पे यानी 42 क्वेश्चंस हमने छोड़ दिया है, उसको बाद में हम देखेंगे। 43 पर हम आ गए हैं, लिखा द नंबर ऑफ रियल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। सॉल्यूशन गाइस एक बहुत बेहतरीन शॉर्ट ट्रिक हम आपको बता रहे हैं। वी नो दैट अगर आपके पास देखिए ये प्लस कहीं पे अगर रियल वैल्यू के लिए द नंबर ऑफ रियल, यहाँ लिख लीजिए नंबर, यहाँ लिख लेते हैं द नंबर ऑफ रियल नंबर होंगे। कब कब होंगे रियल नंबर, यहाँ से अगर सारी वैल्यू प्लस 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 है, प्लस 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 है, तो हमारे जो रियल सॉल्यूशन होंगे वो 0 होंगे। अगर सारे वैल्यू कैसी प्लस प्लस है तो रियल सॉल्यूशन कैसे होंगे, 0 होंगे। और गाइस अगर प्लस माइनस प्लस है तो हमारे पास जो रियल सॉल्यूशन होंगे गाइस यहाँ से 4 होंगे। रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, 4 होंगे। और हमारे पास प्लस माइनस माइनस अगर दे रखा प्लस माइनस माइनस, तो गाइस यहाँ से 2 रियल सॉल्यूशन होंगे। और अगर दे रखा गाइस यहाँ से प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस प्लस प्लस माइनस, तब भी गाइस 2 रियल सॉल्यूशन होंगे। अब हमारा क्वेश्चन लिखा है mod x² - 3 mod x + 2 = 0। यानी ये किस फॉर्म में, पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तीसरा भी प्लस है।
तो गाइस इसमें कौन सी फॉर्म बन रही है आप देख रहे होंगे, यानी हमारे पास ये फॉर्म बन रही है, ये फॉर्म हमारे पास बन रही है। तो इसके रियल सॉल्यूशन कितने होंगे, देख सकते हैं रियल सॉल्यूशन कितने हो गए 4, रियल सॉल्यूशन इज 4, ये रियल सॉल्यूशन इज 4, यही गाइस आंसर है। अब जो 4 दे रखा होगा, पहली ऑप्शन में 4 दे रखा है, तो पहली ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्लीज नोट डाउन। गाइस हमारे पास क्वेश्चन नंबर 44 है, जिसमें लिखा इफ द फोकी ऑफ द इलिप्स, इस इलिप्स की फोकी एंड द हाइपरबोला, और ये हाइपरबोला है, कॉन्साइड, ये दोनों कैसे कॉन्साइड है, देन द वैल्यू ऑफ बी स्क्वायर। सॉल्यूशन पे बात करते हैं। मिसिंग डाटा गाइस इलिप्स में है, इस पे पहले बाद में काम करेंगे, पहले हम जो दे रखा है हाइपरबोला पे काम करते हैं। गिवन इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, लिखा गाइस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 144 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 81 इज इक्वल टू 1/25। गाइस 25 से अगर मल्टीप्लाई की जाए या इस 25 को इधर लाया जाए तो वैल्यू हो जाएगी 25 एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 144 माइनस 25 वाई स्क्वायर डिवाइडेड 81 इज इक्वल टू 1। और गाइस इसको लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर डिवाइडेड 144 डिवाइडेड 25 माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड 81 डिवाइडेड 25 इज इक्वल टू 1। अब यहाँ से वैल्यू देखी जाए, अगर हम कंपेयर कर दें इसकी एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर से अगर कंपेयर की जाए, और इसका अगर इसमें हम ई निकाल लें, इलिप्स में इस हाइपरबोला में ई फाइंड करते हैं, ई इज इक्वल टू अंडर रूट, जो वैल्यू ग्रेटर होती है वो नीचे लिखी जाती है यहाँ से, क्योंकि जो फार्मूला हो जाएगा 1 प्लस जो ग्रेटर है, ग्रेटर कौन सी वैल्यू है 25, यानी ये हो जाएगा 81 डिवाइडेड 25 और डिवाइडेड 144 डिवाइडेड 25। तो गाइस इसको थोड़ा इधर करते हैं, ई इज इक्वल टू अंडर रूट, गाइस 25 से 25 कैंसिल, 25 से 25 कैंसिल, 1 प्लस 81 डिवाइडेड 144, गाइस सॉल्व किया 144 प्लस 81 डिवाइडेड 144, गाइस यहाँ से लिख सकते हैं हम 144, ये वैल्यू आपकी आएगी 5, और यहाँ से गाइस 415 इंटू 12 के 2 कैरी 112, और गाइस 144 बिग रूट। तो गाइस यहाँ से हो जाएगा ये 15 का रूट होता है और ये 12 का होता है। तो इसको सॉल्व किया तो गाइस यहाँ से मिला 3 5 या 15 और 3 4 या 12, 5 डिवाइडेड 4, गाइस ये वैल्यू आई लिखी। अब ये हाइपरबोला, अगर हाइपरबोला में हम वैल्यू फाइंड करते हैं, हाइपरबोला में अगर फोकस निकाला जाए, फोकस गाइस यहाँ सॉल्व करते हैं, फोकस ऑफ हाइपरबोला इज इक्वल टू गाइस कितना होता ए कोमा 0। गाइस ए की वैल्यू कितनी है
144 अपॉन 25, 144 डिवाइडेड 25 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू गाइस अभी आपने फाइंड की है 5 डिवाइडेड 4 0। सॉल्व किया 5 5 है 25, 4 से डिवाइड कर सकते हैं 4 3 4 बचे 4 4 3 जा 12 2 बचे 4 6 जा 24। तो गाइस 36 डिवाइडेड 5 0 ये वैल्यू हमारे पास आई। फोकस आ गई किसकी, हाइपरबोला की। ये हाइपरबोला की फोकस यहाँ से हमने निकाली। हाइपरबोला की फोकस हमारी आ रही है 20 यहाँ से हमने सोल्व। गाइस ये जो वैल्यू हमने पुट की है यहाँ पे, ये गलत वैल्यू पुट कर दी, इसको थोड़ा सा करेक्शन कर रहे हैं। इसमें गाइस जो a की वैल्यू हो जाएगी, ये 144 लिखा है, ये a स्क्वायर की वैल्यू है, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। ये वैल्यू a स्क्वायर की है। तो a की वैल्यू अगर हम निकालेंगे यहाँ से, तो गाइस a की वैल्यू 12 अपॉन 5 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू कितनी है 5 अपॉन 4, 5 डिवाइडेड 4 0। तब इसको सॉल्व किया, 5 से 5 कैंसिल, 4 3 या 12। तो ये वैल्यू भी आपकी होती है यहाँ से प्लस माइनस 3 0, क्योंकि यहाँ से जो वैल्यू है ए स्क्वायर इज इक्वल टू दे रखा अंडर रूट 144 डिवाइडेड 25 सॉरी ए। तो यहाँ से ए इज इक्वल टू हो जाएगा 5। ये वैल्यू हमने यहाँ रखी है, ये वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं इलिप्स पर। इलिप्स पर हम बात कर रहे हैं। इलिप्स में जो हमारे पास दे रखा है फोकस, अगर इस पर बात की जाए, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स, इक्वेशन ऑफ द इलिप्स गाइस देखिए एक्स स्क्वायर अपॉन 16 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यहाँ से गाइस ए निकाला, ए इज इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर यानी 1 माइनस यहाँ पे जो वैल्यू ग्रेटर होगी उसको हम लेंगे। तो ग्रेटर कितनी हो जाएगी, यानी यहाँ से ले सकते हैं 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16। इसको सॉल्व किया तो हमारा ये आ जाएगा अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 16। तो गाइस इसको भी लिखा सकता है 1 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर। ये ई की वैल्यू आ गई 1 अपॉन 4 16 माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से ये हमने ई की वैल्यू निकाली। अब अगर यहाँ से फोकस निकालें, इसका अगर फोकस निकालें हम, फोकस ऑफ द इलिप्स, इज इक्वल टू ए ई कॉमा 0 प्लस माइनस ए ई कॉमा 0। तो गाइस ए ई कॉमा 0, इसमें भी जो हमारा फोकस होगा वो ए ई कॉमा 0 होगा। तो ए ई कितना है, ए की वैल्यू हमारे पास आ रही है, ए की वैल्यू हमारे पास है 4 मल्टीप्लाई ई की वैल्यू हमारे पास है 1 अपॉन 4 अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। इस 4 से 4 कैंसिल, वैल्यू मिली अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर कॉमा 0। अब भाई इसको कह रहा है दोनों कैसी हैं, दोनों आपस में कोइंसाइड हैं, दोनों कोइंसाइड हैं। तो इसके फोकस हाइपरबोला की और इलिप्स की फोकस दोनों इक्वल होंगी। जब इक्वल होंगी तो यहाँ से लिख सकते हैं देयरफॉर यहाँ वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3। तो भाई लिख सकते हैं स्क्वायर के दोनों साइड का 16 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 9, 9 इधर लाइए 16 माइनस 9 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो गाइस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 7, 16 माइनस 9 7। तो गाइस यहाँ से हो जाएगा b इज इक्वल टू अंडर रूट 7। b की जो वैल्यू गाइस यहाँ से आई वो 7 आई। यही हमारा आंसर है।
प्लीज गाइस नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 45 पे हम बात करते हैं। इसमें लिखा द जनरल इक्वेशन ऑफ द कौन की जनरल इक्वेशन बतानी है ऑफ सेकंड डिग्री, जो सेकंड डिग्री की हो, विच पासेस थ्रू द एक्सिस, जो एक्सिस से पास हो रही है। तो देखिए ये डायरेक्ट रिजल्ट है जो हमें याद रखना है, एक्स स्क्वायर अपॉन स्क्वायर बाई स्क्वायर अपॉन स्क्वायर जेड बाई स्क्वायर, ये है नहीं, यानी 20 का ऑप्शन सही है। बाई इसमें लिखा एफ बाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स बाई इज इक्वल टू 0। तो ये क्या है, एक रिजल्ट है जो हमें याद करना, रिजल्ट की फॉर्म में आप इसको याद कर लीजिए। द जनरल इक्वेशन ऑफ द कॉन ऑफ सेकंड डिग्री विच पासेस थ्रू द एक्सिस, जो एक्सिस से पास होती है वो क्या होती है, एफ बाई जेड प्लस जी जेड एक्स प्लस एच एक्स बाई, ये होती है। प्लीज नोट डाउन। गाइस 46 क्वेश्चन में कहा है द पॉइंट ऑन द कर्व, इस कर्व के जो पॉइंट हैं वो क्या होंगे ये बताने हैं। द टेंजेंट एट विच मेक्स एन एंगल पाई बाई 4 विच एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस से जो टेंजेंट लाइन है वो पाई बाई 4 एंगल बनाती है, एक्स एक्सिस इज विथ एक्स एक्सिस इज। तो गाइस यहाँ से सॉल्यूशन में बात करते हैं। गिवन that tan थीटा इज इक्वल टू पाई बाई 4, ये दिया है पाई बाई 4, यानी एंगल कितना बनाती है, पाई बाई 4 बनाती है। इसको लिख सकते हैं tan थीटा इज इक्वल टू एंगल पाई बाई 4 बना रही है, tan पाई बाई 4, tan थीटा इज इक्वल टू tan पाई बाई 4, और इसको हम m कह सकते हैं, m इज इक्वल टू 1। ये गाइस एक वैल्यू है। दूसरा दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, अगर गाइस डिफरेंशियल किया जाए 2y dy ओवर dx इज इक्वल टू 1। तो गाइस dy ओवर dx इज इक्वल टू, ये वैल्यू हो जाएगी 1/2y, और dy अपॉन dx इसके इक्वल है, m के इक्वल है, तो 1/2y। और गाइस m की भी वैल्यू कितनी है आप देख रहे हैं, m की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 2y। तो गाइस y यानी 1/2 इज इक्वल टू y, सो यहाँ से ये वैल्यू दे रखी है 2y, m की वैल्यू 1 है, 1 इज इक्वल टू 1/2y, तो गाइस 2y इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 1/2, एक वैल्यू ये आई आपके पास, यानी y की वैल्यू आपने निकाल दी कितनी, 1/2। अब y की वैल्यू 1/2 देखिए यहाँ पर भी है और y की वैल्यू यहाँ पर भी है, तो हमारा डी ऑप्शन और सी ऑप्शन तो ठीक होगा नहीं, या तो ए ऑप्शन सही होगा या बी ऑप्शन सही होगा। अब 1/2 y के प्लेस पर रखा जाए तो x की वैल्यू 1/4 यहाँ भी मिलेगी, लेकिन ये प्लस की मिलेगी, ये निगेटिव है, लेकिन यहाँ 1/2 रखेंगे y के प्लेस पर, x इज इक्वल टू 1/2, तो ये हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें। ये तो हमने ऑप्शन से डायरेक्ट यहाँ सॉल्व कर दिया। आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर दे रखा है, x इज इक्वल टू वाई की वैल्यू 1/2 इसका होल स्क्वायर, तो गाइस x इज इक्वल टू 1/4, तो x की वैल्यू कितनी आई 1/4, तो x की वैल्यू 1/4, ये बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन। यहाँ देखते हैं सॉल्यूशन पर बात करते हैं। द पॉइंट्स विद पोजीशन वेक्टर 60i प्लस 3j, 40i माइनस 8j, ai माइनस 52j आर कोलिनियर इफ ए इज इक्वल टू, अगर ये पॉइंट्स कोलिनियर हैं, अगर ये पॉइंट्स हमारे कैसे कोलिनियर हैं, तो हमें बताना है ए की वैल्यू क्या होगी। लिखेंगे गिवन पॉइंट्स बी। गाइस ए पहला पॉइंट हमने लिख दिया 60, 3 ij, दूसरा पॉइंट लिख दिया बी पॉइंट लिखा ij यानी 40, -8, और गाइस तीसरा पॉइंट सी हमने लिख दिया, सी यहाँ लिख दिया a, -52, a, -52। ये 3 पॉइंट है जो कोलिनियर हैं। अब ये 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो इसको लिखा x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो कंडीशन ऑफ कोलिनियर तो लिख सकते हैं
कंडीशन ऑफ कोलिनियर कंडीशन ऑफ कोलिनियर क्या होती है, x1 माइनस x2 डिवाइडेड बाई 1 माइनस y2 इज इक्वल टू x2 माइनस x3 डिवाइडेड बाई 2 माइनस y3। गाइस x1 की वैल्यू कितनी है 60 माइनस x2 कितना है 40 डिवाइडेड बाई 1 कितना है 3 माइनस बाई 2 कितना है -8 तो +8 हो गया इज इक्वल टू x2 कितना है 40 माइनस x3 कितना है a डिवाइडेड बाई 2 कितना है -8 और बाई 3 कितना है -52 +52 हो गया 60 माइनस 40 20 डिवाइडेड 11 इज इक्वल टू 40 माइनस 8 डिवाइडेड 52 माइनस 8 52 माइनस 8 44 तो 11 बन जाए 11 4 जा 44 4 की मल्टीप्लाई ये हो गया 4 2 जा 8 80 इज इक्वल टू 40 माइनस 8 ए इधर ला रहा हूँ a इज इक्वल टू 40 माइनस 80 तो गाइस a इज इक्वल टू माइनस 40 तो a की वैल्यू जो आई हमारे पास 40 आई ये हमारा आंसर है। तो -40 ए ऑप्शन ही हमारा करेक्ट हो जाएगा। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 48 पर हम डिस्कस कर रहे हैं सॉल्यूशन और क्वेश्चन समझते हैं। इन द इक्वेशन cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर अपॉन 1 प्लस स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू tan इनवर्स x। वैल्यू ऑफ x इज x की वैल्यू फाइंड करनी है। गिवन इक्वेशन भी गाइस दे रखा cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस ए स्क्वायर माइनस cos इनवर्स 1 माइनस बी स्क्वायर डिवाइडेड 1 प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 गाइस tan इनवर्स x। गाइस 1 माइनस यानी लिखा cos इनवर्स 1 माइनस ए स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर ये फार्मूला होता है 2 tan इनवर्स a माइनस गाइस फार्मूला हुआ 2 tan इनवर्स b इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। गाइस 2 कॉमन ले कैंसिल हो जाएगा हमारे पास बचेगा tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इज इक्वल टू tan इनवर्स x। गाइस इस फार्मूले को tan इनवर्स a माइनस tan इनवर्स b इसको लिख सकते हैं a माइनस b डिवाइडेड 1 प्लस ए बी विद tan इनवर्स के साथ और इज इक्वल टू tan इनवर्स x। तो गाइस यहाँ से लिख सकते हैं x इज इक्वल टू tan से tan खत्म हो जाएगा a माइनस बी डिवाइडेड 1 प्लस ए बी। यही गाइस हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू a माइनस बी अपॉन 1 प्लस ए बी। प्लीज नोट डाउन। 49 क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। डिफरेंशियल करना है इस फंक्शन का किसके इक्वल होगा। तो सॉल्यूशन पे हम बात कर रहे हैं। गिवन दैट गाइस d अपॉन dx और tan इनवर्स अंडर ब्रैकेट cos इनवर्स x ब्रैकेट क्लोज ये स्क्वायर। हम यहाँ पे एक फिगर बना रहे हैं जिसको कहेंगे एक ट्रायंगल। इस एंगल को हमने कहा x। ये फिगर है p q r। गाइस लाल बटे का हम लिख रहे हैं। साइन कॉस पे डिस्कस करते हैं। आधार यानी हो जाएगा आधार बटे का। आधार हमारा कितना है। आधार यहाँ से गाइस हमारा है आधार ये है। आधार कितना हो जाएगा x का कितना हो जाएगा 1। गाइस इसको निकालना है तो ये गाइस हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हम इसको निकालेंगे पाइथागोरियन से। कैसे निकलेगा पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर। पी क्यू कितना है गाइस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर कितना है पी आर स्क्वायर निकालना है प्लस क्यू आर कितना है एक्स स्क्वायर।
तो मैं इसको बदल रहा हूँ 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी आर स्क्वायर। तो गाइस पी आर इज इक्वल टू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, वही हमने लिखा था। इसका डिफरेंस करते हैं गाइस, अभी नहीं, इसको पहले सॉल्व कर लीजिए। डी बाई डी एक्स ब्रैकेट tan इनवर्स, अब इसको tan में कन्वर्ट करना है कोस को, तो tan का मतलब लंब बटे आधार। लंब कितना हो गया, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये लिखेंगे इसको, ये वैल्यू कितनी हो जाएगी tan इनवर्स, ये tan इनवर्स नहीं है गाइस, ब्रैकेट में आएगा tan इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और डिवाइडेड लंब बटे आधार, आधार कितना x है, ब्रैकेट क्लोज, टोटल की पावर 2। तो d अपॉन डी एक्स, टेन से टेन कैंसिल, तो हमें यहाँ कितना मिलेगा गाइस, ब्रैकेट में रहा अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड x, उसकी पावर 2, पावर हटाइए d अपॉन डी एक्स, तो गाइस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर। ये वैल्यू यहाँ से रही, इसको अगर सिंप्लीफाई करें गाइस यहाँ से, तो वैल्यू हो जाएगी यहाँ से d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 1। डिफरेंशियल अगर इसका किया जाए तो गाइस d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस d अपॉन डी एक्स इंटू 1। तो गाइस यहाँ से इसका डिफरेंशियल करते हैं, तो गाइस यहाँ से आएगा, बल्कि इसको ऊपर ले आकर लिख लीजिए x की पावर -2, x की पावर -2। तो डिफरेंशियल जब करेंगे यहाँ से तो -2, तो गाइस आएगा ही, और x की पावर -2 -1 -0, तो यहाँ से गाइस हो जाएगा -2 डिवाइडेड x की पावर 3। यही हमारा गाइस आंसर है, यानी यहाँ जो आंसर हमारा हुआ माइनस में, यानी ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया। इसको नोट डाउन, प्लीज़ नोट डाउन। तो गाइस यदि क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हो तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, दोस्तों में शेयर कर दें। नोट डाउन गाइस, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा इन ए ग्राउंड ऑफ 300 पीपल, किसी ग्राउंड में 300 पीपल हैं, 150 स्पीक हिंदी एंड 200 कैन स्पीक इंग्लिश, हाउ मैनी कैन वी स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। कितने ऐसे लोग हैं जो हिंदी और इंग्लिश दोनों बोलते हैं। तो नंबर ऑफ, सॉल्यूशन पर बात करते हैं। गिवन दैट नंबर ऑफ हिंदी बोलने वालों की जो संख्या है, नंबर ऑफ हिंदी कितना है 150, नंबर ऑफ इंग्लिश बोलने वालों की संख्या कितनी है 200, और टोटल कितने हैं, नंबर ऑफ हिंदी बोलने वाले यूनियन इंग्लिश बोलने वाले 300 हैं। अब गाइस लिखते हैं वी नो दैट हमारे पास फार्मूला होता है, हमें निकालना क्या है, निकालना है नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ से लिखा नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश इज इक्वल टू नंबर ऑफ हिंदी प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश। तो गाइस नंबर ऑफ हिंदी कितना है, नंबर ऑफ हिंदी 150 प्लस नंबर ऑफ इंग्लिश कितना है गाइस 200 माइनस नंबर ऑफ हिंदी यूनियन इंग्लिश यानी 300। तो गाइस सॉल्व किया, ये हो गया 350 माइनस 300, गाइस कितना आ गया 50। तब नंबर ऑफ हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश की जो वैल्यू हुई गाइस वो हुई 50। तो यही हमारा आंसर है, इसी को हम गाइस आंसर कहेंगे 50 बी ऑप्शन में। तो बी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो गया, प्लीज नोट डाउन। यहाँ इन्होंने कहा एन एयरप्लेन, एक एयरप्लेन इज फ्लाइंग, उड़ रहा है एट हाइट h ऊंचाई पर विद हॉरिजॉन्टल, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है
वेलोसिटी यू, उसकी वेलोसिटी यू है। द वेलोसिटी ऑफ ए ड्रॉप, कहीं वो रुका, पैकेट ऑन रीचिंग द ग्राउंड विल बी, कहीं पे वो रुका तो उस समय पर उसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, ये हमें बताना है। तो यहाँ से लिखते हैं u इज इक्वल टू कितना दे रखा है, सोल्यूशन पर बात करते हैं। सोल्यूशन u इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, और u इज इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। वी नो दैट गाइस, वी नो दैट फार्मूला हमारे पास होता है u स्क्वायर इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 2gh। u 0 है, v की वैल्यू यहाँ से अगर हम रखें, v u ऐसे रहेगा, यहाँ v 0 होगा, v 0 होगा, u एज इट इज, u स्क्वायर v 0 प्लस 2gh ही रहेगा। तो गाइस u इज इक्वल टू अंडर रूट 2gh। तो यही हमारा आंसर होगा, जो वेलोसिटी होगी ऑप्शन नंबर 2gh भी सही है। तो गाइस नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 52 बना चुके हैं। इसमें कहा है ए बैलून इज मूविंग अपवर्ड विद यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन g अपॉन 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर आफ्टर हाफ मिनट, आधे मिनट बाद, 30 सेकेंड बाद, आफ्टर 30 सेकेंड ए बॉडी इज ड्रॉप्ड फ्रॉम देम, द टाइम टेकन बाय द बॉडी टू रीच ऑन द ग्राउंड इज। इन्होंने कहा कि एक गुब्बारा जो हमने उड़ाया उसका जो एक्सीलरेशन है वो g अपॉन 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, लेकिन कह रहे हैं आफ्टर हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड के बाद, आफ्टर हाफ मिनट यानी 30 सेकेंड के बाद उस गुब्बारे से कोई वेट या कोई चीज़ डाली गई, ड्रॉप फेंकी गई, देन द टाइम टेकन द बॉडी इज रीच ऑन द ग्राउंड, यानी उस बॉडी का, कोई बॉडी फेंकी गई है, उस बॉडी का ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ये इन्होंने पूछा है। सॉल्यूशन पर डिस्कस करते हैं। तो गुब्बारा, यहाँ से एक गुब्बारा छोड़ा और ये पूरा गुब्बारा उड़ रहा है, इससे 30 मिनट बाद यानी 30 सेकंड बाद, आफ्टर 30 सेकंड बाद कोई वेट नीचे फेंका गया है, वो यहाँ कितनी देर में पहुँचेगा ये बताना है। पहले गुब्बारा ऊपर उड़ रहा था। तो गाइस यहाँ से लिखेंगे वी नो दैट h इज इक्वल टू u प्लस ut प्लस हाफ एफ टी स्क्वायर। तो गाइस h एज इट इज, u यहाँ पे क्या हो जाएगा, u की वैल्यू यहाँ 0 हो जाएगी, तो 0 इंटू टी 30 सेकेंड है, लगा दीजिए 30 सेकेंड, लेकिन ये 0 पहले रखा है, प्लस हाफ एफ की वैल्यू एक्सेलरेशन कितना, g अपॉन 8 और t कितना 30 स्क्वायर। गाइस सॉल्व किया, 0 प्लस 3900 डिवाइडेड 16 इंटू जी। तो इसको लिख सकते हैं गाइस, अगर डिवाइड किया जाए तो 8 टाइम डिवाइड हो जाएगा। चलिए 900 अपॉन, और कितने से डिवाइड ये हो सकता है, और डिवाइड कर लीजिए, चलिए 4 से कर लीजिए, 4 2 जा 8, 1 बचा, 4 2 जा 8, 2 बचा, 4 5 जा 10 और 4 जा 16 यानी 225 डिवाइडेड 4 जी। ये वैल्यू आई एच की, किसकी वैल्यू आई, एच की वैल्यू आई हमारे पास। अब हम दूसरा फार्मूला लगाते हैं। अब कहा v इज इक्वल टू फार्मूला u प्लस 80। तो गाइस v इज इक्वल टू, u की वैल्यू यहाँ भी 0 हो जाएगी, प्लस a की वैल्यू कितनी है गाइस, यानी जो एक्सीलरेशन है वो g अपॉन 8 और टाइम गाइस कितना 30 सेकेंड। इसको अगर हम सॉल्व करें यहाँ से, इसको अगर हम सॉल्व करें गाइस तो वैल्यू हमारे पास हो जाएगी, इसको हम यहाँ से हटा रहे हैं,
v इज इक्वल टू, इसको काट दीजिए 2 से, 2 4 जा 8, 15 टाइम्स यानी 15 डिवाइडेड 4 इंटू जी गाइस v की वैल्यू आई अगेन therefore h इज इक्वल टू, फार्मूला होता है h इज इक्वल टू ut प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो गाइस h की वैल्यू कितनी है, h एज इट इज, h की वैल्यू हम यहाँ से रख दे रहे हैं, h की वैल्यू है 225, ये गाइस h की वैल्यू है, डिवाइडेड 4 g इज इक्वल टू u की वैल्यू गाइस अगर यहाँ से रखें हम, u हमारे पास हो जाएगा यहाँ से माइनस जी अपॉन 8 कितने सेकंड बाद, 30 सेकंड बाद, प्लस 1/2 और एक्सीलरेशन आपका हो जाएगा कितना गाइस जी, और ये टी स्क्वायर एज इट इज। तो जी तो कैंसिल कर दीजिए सब में से कॉमन लेके, और इसको काट दीजिए 15 टाइम्स और ये 4 टाइम्स। तो गाइस ये आ गया आपका, यू टी हमने निकाला था, अभी यहाँ से लिख सकते हैं भी। तो यहाँ से हमारी वैल्यू आएगी, जी हटा दीजिए 225 डिवाइडेड 4 इज इक्वल टू माइनस 15 जी डिवाइडेड 4, और इसको लिख सकते हैं प्लस 2g टी स्क्वायर डिवाइडेड 4। अब 4 में हटा दीजिए तो गाइस यहाँ से मिलेगा हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 225, और जी तो यहाँ से हट गया सब में से, जी यहाँ से हटाइए, यहाँ से हटाइए, जी यहाँ से भी हटाइए, 4 हटेगा 225 प्लस 15 इज इक्वल टू, और साथ में यहाँ तो टी गाइस रहेगा, यहाँ टी हम रखेंगे, यहाँ टी हमारा रहेगा, तो 2t स्क्वायर, इसको देखें 2t स्क्वायर गाइस, ये थोड़ी वैल्यू हमने गलत रख दी, इसको हम यहाँ से रफ कर रहे हैं, इसको हमने रफ किया, ये कुछ हमने यहाँ मिस्टेक की है, देखते हैं हमने क्या मिस्टेक की है। h की वैल्यू यहाँ से रख रहे हैं 225 डिवाइडेड 4g इज इक्वल टू, u की वैल्यू जब वो 30 सेकेंड बाद वेट फेंका तो -30, और ये हो जाएगा अपॉन 8 और जी टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो कॉमन कितना आ गया गाइस यहाँ से काट दीजिए, 2 4 जा 8, 2 15 जा 30, और यहाँ से भी हम जी अपॉन 4 कॉमन लेकर काट दीजिए, 225 इज इक्वल टू माइनस जी अपॉन 4 कॉमन 15t प्लस 2t स्क्वायर, ये बचा इधर लेकर आइए 2t स्क्वायर, और ये हो जाएगा -15t, और ये हो जाएगा -225 इज इक्वल टू 0। इसके फैक्टर हमें करने हैं, फैक्टर कितना आएंगे, ये 15 का 15 या 25, तो इसे मल्टीप्लाई करनी है 450, तो इसको लिख सकते हैं 2t स्क्वायर माइनस कितना होगा गाइस 30, 15 प्लस 15 30, यानी ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं हम 450, तो 15 मल्टीप्लाई कितना देगा 30, 15 मल्टीप्लाई 30, तो 30, तो यहाँ से लिख सकते हैं हम गाइस 15, या ऐसे कीजिए 30 माइनस 15 इंटू टी माइनस 225 इज इक्वल टू 0। सॉल्व किया 2t स्क्वायर माइनस 30 टी माइनस प्लस 15t माइनस 225। गाइस यहाँ से t कॉमन लिया, साथ में 2 भी कॉमन लिया, कितना बचेगा t माइनस 15, और प्लस में गाइस 15 कॉमन लिया, t माइनस 15 इज इक्वल टू 0। तो गाइस यहाँ से हम लिख सकते हैं, देखिए t माइनस 15 यहाँ से कॉमन, और दूसरे ब्रैकेट में बचेगा 2t प्लस 15। तो
तो गाइस यहाँ से टी की दो वैल्यूज हमें मिल रही हैं, एक तो 15 मिल रही है माइनस 15 डिवाइडेड 2, दो वैल्यू यहाँ से मिल रही है हमारे पास। तो टाइम निगेटिव तो हो नहीं सकता, इसलिए पॉजिटिव होगा। तो जो 15 में दे रखा है बी ऑप्शन हमारा यहाँ करेक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। ये इसी का पार्ट है। आगे देखिए 53 में, इफ 3 फोर्सेस एक्टिंग इन द वन प्लेन अपॉन ए राइट बॉडी कीप द बॉडी इन इक्विलिब्रियम देम। तो ये तो आपका सीधा सीधा लिखा, दे मस्ट आइदर मीट इन ए पॉइंट और भी पैरेलल, यानी कि क्या होंगे, वो मिलेंगे और पैरेलल होंगे। तो इसमें हमारा सी ऑप्शन करेक्ट है। 54 में लिखा, द इक्वेशन एक्स अपॉन माइनस आर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस आर इज इक्वल टू 1। आर की वैल्यू क्या होगी, मोड आर की वैल्यू लेस देन होगी 1 से। तो ये रिप्रेजेंट किसको करेगा, तो गाइस ये रिप्रेजेंट जो करेगा ये हाइपरबोला को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि आर की वैल्यू लेस देन 1 है। तो ये भी एक रिजल्ट है डायरेक्ट ही। आर की वैल्यू 1 माइनस 1 अगर कोई लेते हैं यहाँ से, आर की वैल्यू ले लीजिए किससे, आर की वैल्यू आप लेते हैं 1 से छोटी, 1 से छोटी का मतलब 0 ले लीजिए, 0 0 एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो ये हाइपरबोला बन रहा है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। ये तो यहाँ से हमारा ए हाइपरबोला, यानी बी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। प्लीज नोट डाउन। गाइस क्वेश्चन नंबर 55 में देखते हैं, लिखा हाउ मैनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म्ड, कितने फॉर्म में आ सकते हैं, विद द लेटर ऑफ द वर्ड पोस्टमैन इफ एवरी वर्ड begins with T and ends with M, यानी T से शुरू होता हो और M पर ख़त्म होता हो, तो ऐसे कितने वर्ड से बनाए जा सकते हैं। सॉल्यूशन तो लिखते हैं, क्या लिखा, पोस्टमैन, पोस्टमैन। तो गाइस T से शुरू हो M पर ख़त्म हो, T से शुरू हो M पर ख़त्म हो, इसको कर दिया हमने फिक्स्ड, इस वैल्यू को फिक्स कर दी। बचे कितने नंबर, 1 2 3 4 5, इसका फैक्टोरियल ले लिया, फैक्टर 5, यानी 5 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1, सोल्व किया, 5 4 20 20 3 जा 60 और 60 2 जा 120। वैसे ही हमारा आंसर है 120, यानी ये आंसर आ गया। आगे लिखा है यहाँ देखते हैं 56 में सॉल्यूशन। फंक्शन, ये फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू इतना, गिवन फंक्शन भी, गिवन फंक्शन भी क्या है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की पावर कॉट एक्स विल बी कंटिन्यूस। ये फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू 0 पर, x इज इक्वल टू 0 पर अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो गाइज हमें जो वैल्यू बतानी है वो f0 की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम लिख रहे हैं, इसको लिखेंगे f(x) इज इक्वल टू, इसको सॉल्व किया, अगर ये कंटिन्यूस है और इसमें अगर मैं लिमिट लगा दूँ तो वैल्यू किसके इक्वल आनी चाहिए, वो 0 के इक्वल आनी चाहिए। अगर ये कंटिन्यूस है तो लिख सकते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, तो यहाँ से लिखा लिमिट x टेंड्स टू 0 x प्लस 1 और cot x। तो भाई इसको लिख सकते हैं e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 cot x और x प्लस 1 माइनस 1। एक फार्मूला ये होता है जो हमने खोला, इस माइनस 1 से प्लस 1 कैंसिल, तो वैल्यू आई e टू दी पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 और गाइस इस जगह x अपॉन 10x, और गाइस ये वैल्यू होती है किसकी, 1 की, तो ये वैल्यू हो गई e की पावर 1, तो इसे लिख सकते हैं e, अब यहाँ 0 रखा तो f0 इज इक्वल टू e हमें मिलेगा, f0 इज इक्वल टू, यानी बी और सी ऑप्शन हमारा सही है। प्लीज नोट डाउन, सी ऑप्शन इज करेक्ट। गाइस क्वेश्चन नंबर 57 पर हम डिस्कस करते हैं, जिसमें लिखा है इफ z इज द कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ यूनिट मॉडुलस एंड आर्गुमेंट थीटा देन आर्गुमेंट 1 प्लस z अपॉन 1 प्लस z ई। ठीक है, सॉल्यूशन गिवन दैट
लिखा आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जेड डिवाइडेड 1 प्लस जेड वाई। गाइस इसको लिख सकते हैं इज इक्वल टू आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जेड डिवाइडेड, मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस 1 अपॉन जेड वर्ग 1 अपॉन जेड। तो गाइस इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जेड डिवाइडेड, जेड की मल्टीप्लाई की जेड प्लस 1 और डिवाइडेड जेड। तो गाइस इसको लिख सकते हैं आर्ग्यूमेंट 1 प्लस जेड, और मैं इसको भी लिख सकता हूँ 1 प्लस जेड, और सबके बाहर लिख सकता हूँ जेड। और देखिए यहाँ से इससे ये कैंसिल, तो मेरे पास वैल्यू आई आर्ग्यूमेंट जेड, और यहाँ से आर्ग्यूमेंट जेड को गाइस हम कह सकते हैं, जो वैल्यू हमारे पास आ रही है यहाँ से आर्ग्यूमेंट जेड, यहाँ से वैल्यू मिल रही है। तो आर्ग्यूमेंट जेड किसके इक्वल है गाइस, ये थीटा के इक्वल होता है। जो ऑप्शन में दे रखा वही हमारा सही होगा, माइनस थीटा, नहीं भी नहीं है, इसी ऑप्शन हमारा करेक्ट है। तो यही हमारा आंसर है गाइस। इसमें बात करते हैं सॉल्यूशन पर। इसमें लिखा है सबसे पहले वी नो दैट, क्या लिखा, इफ एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू x एंड x स्क्वायर इक्वल टू y। तो हम जानते हैं कि अगर हमें कोई क्वेश्चन देगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4by, ये क्वेश्चन दे रखी है। अब एरिया इसका निकालना है, एरिया इज इक्वल टू 16/3 AB, ये हमारा एरिया हो जाएगा। यहाँ से अगर एरिया निकालें तो 16/3 एरिया आएगा, ये फार्मूला एरिया का है। अब अगर गाइस यहाँ से बात की जाए इक्वेशन, अब सॉल्व करते हैं गिवन इक्वेशंस भी, गिवन इक्वेशंस भी। पहली इक्वेशन वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स, तो अगर कंपेयर की जाए यहाँ से वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तब 4a इज इक्वल टू 1, तब a इज इक्वल टू 1/4। ऐसे ही दूसरा लिया जाए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना है गाइस, बाई एम्प्लाई एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4b बाई। तो गाइस यहाँ से 4b इज इक्वल टू 1, तो b इज इक्वल टू 1/4। तब देयरफॉर यहाँ ले लीजिए, देयरफॉर एरिया इज इक्वल टू 16/3 AB, 16/3 मल्टीप्लाई, ए की वैल्यू कितनी है गाइस 1/4, बी की वैल्यू कितनी है 1/4, 4 4 जा 16, यानी आंसर आ गया 1/3। तो जो ऑप्शन में है वही हमारा आंसर होगा, यानी सी ऑप्शन हमारा ठीक है। प्लीज़ नोट डाउन गाइस। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक कर दीजिए, और लाइक अगर आपने कर दी है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, और शेयर अगर आपने कर दी है, सब्सक्राइब नहीं की है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। प्लीज़ नोट डाउन गाइस। हम सिलसिलेवार लगातार क्वेश्चन कर रहे हैं, जिससे कि 59 क्वेश्चंस पर हम आ चुके हैं। इसमें लिखा लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी x + 6 डिवाइडेड x + 1 की होल पावर x + 4 इज इक्वल टू, यानी क्या ऑप्शन इसमें सही हुआ ये हमें बताना है। तो सॉल्यूशन गिवन दैट लिमिट x टेंड्स टू 0 अंडर ब्रैकेट x + 6 डिवाइडेड x + 1 टू द पावर x + 4 इज इक्वल टू, भाई इसको लिखेंगे e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 4 और ब्रैकेट में आएगा x + 6 डिवाइडेड x + 1 - 1। इसको गाइस सिंप्लीफाई किया इज इक्वल टू e की पावर लिमिट x टेंड्स टू 0 x + 4 और अंडर ब्रैकेट x + 6 माइनस x - 1 डिवाइडेड x + 1।
गाइस और सिंप्लीफाई किया e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 4 डिवाइडेड x प्लस 1 और ब्रैकेट इस x से x कैंसिल 6 माइनस 1 यानी 5, ये 5 रहा। गाइस सॉल्व किया x कॉमन e टू द पावर लिमिट x टेंस टू 0 x कॉमन 1 प्लस 4 अपॉन x डिवाइडेड 1 प्लस 1 अपॉन x और गाइस यहाँ से हो गया ये 5। लिमिट ऑपरेट कर दी e की पावर, ये तो हो गया 1 प्लस 0 डिवाइडेड 1 प्लस 0 इंटू 5। तो गाइस यहाँ से वैल्यू आएगी e की पावर 5। e की पावर 5 जो ऑप्शन में दे रखा वही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। आगे देखते हैं क्वेश्चंस में लिखा इफ द अर्थमेटिक मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 21.5 द वैल्यू ऑफ के। इस डाटा का जो अर्थमेटिक मीन है वो 25 पॉइंट के है, तब गाइस हमें जो निकालना है वैल्यू निकालनी है के की। तो इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो मीन गाइस कितना, सोल्यूशन पर हम बात करते हैं, हमें डायरेक्टली सॉल्व करना है। तो मीन गाइस कितना है, पहले यहाँ से लिखते हैं, देखिए इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे एफ आई एक्स आई यानी 30 प्लस 60 प्लस 75 यानी यहाँ से 5 4 जा 30, 15 4 जा 60, 25 3 जा 75 प्लस 35 के प्लस 45 2 जा 90 डिवाइडेड नंबर कितने हुए यहाँ से, जो नंबर हमारे पास आ रहे हैं समेशन एफ आई एक्स आई, यहाँ से नंबर कितने हुए फ्रीक्वेंसी यानी 6 प्लस 10 प्लस 3 यानी 13 15 यानी गाइस यहाँ से आएगा 15 प्लस के की वैल्यू कितनी है, ये दे रखी है 21.5, ये वैल्यू आएगा गाइस यहाँ से। इसको जरा सॉल्व करते हैं, जो नंबर है इसको सॉल्व कर लीजिए। देखिए 0 5, इसको अभी बाद में देखेंगे, 0 5 5 5 5, यहाँ लिख दीजिए 5, 9 और 7 16 और 6 16 और 6 22 और 3 25 और प्लस में 35 के डिवाइडेड, बल्कि इसकी मल्टीप्लाई आप कर दीजिए इज इक्वल टू 21.5 और मल्टीप्लाई में लिखेंगे 15 प्लस के। तो गाइस सॉल्व किया, ये हो गया 35 के और इधर लाएंगे इसको तो माइनस 21.5 के इजिकल टू, यानी इसके साथ मल्टीप्लाई की इजिकल टू, इन दोनों को मल्टीप्लाई करनी है 15 5 जा 15 5 75 हासिल लगे 7, 15 1 15 15 और 7 22 हासिल लगे 2, 15 दूनी 30 और 2 32। गाइस पॉइंट कहाँ आएगा, एक के बाद आएगा, ये पॉइंट आ गया माइनस 255। तो यहाँ से हमने सब्ट्रैक्ट किया गाइस 35 माइनस 21 यानी 35 माइनस 21, तो कितना बचेगा, तो 35 ये ले लेते हैं 35.00, देना कितना है 21.50। तो गाइस यहाँ से 0 10 माइनस 5 5 बचा, यहाँ रह गया 4 4 में से गया 3 बचा और यहाँ 1 बचा 13.50, यानी ये वैल्यू रह गई 13.5 के इज इक्वल टू, इसको भी सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, ये कितना 322.5 और सब्ट्रैक्ट कितना करना 255। तो गाइस सब्ट्रैक्ट करना 5 और 12 में से 5 गया 7 बचा, यहाँ रह गया 1, 11 में से 5 गया 6 5 11 यानी कि 6 बचा, यहाँ कुछ नहीं बचा और ये पॉइंट एज इट इज। तो ये वैल्यू आई 67.5। तो गाइस के इज इक्वल टू 67.5 डिवाइडेड 13.5, इस पॉइंट से पॉइंट गया
यहाँ से लिख सकते हैं 675 डिवाइडेड 135। 15 से इसको भाग दीजिए। 15 सत्ते 135, 15 सत्ते 135, 15 चौका 60, 15 पंजे 75। तो गाइस ये वैल्यू जो मिली हमें के की मिली 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी 45/7। यहाँ से आ रहा 45/7। इसमें कहीं गलती हो रही है, चेक करते हैं गलती कहाँ है। गाइस इसमें छोटी सी गलती हम कर रहे हैं। ये देखिए 15 से हम इसको डिवाइड करेंगे तो 15 निमा 135, 15 चौका 60, 15 पंजे 75, यानी यहाँ आएगा गाइस 9, ये आएगा 9, 9 5 जा 45। तो गाइस के की जो वैल्यू आ रही है वो 5 आ रही है। जो ऑप्शन में 5 दे रखी हो वही ऑप्शन हमारा ठीक होगा, यानी कि डी ऑप्शन हमारा सही है। यही हमारा आंसर है। तो गाइस हमने 41 से लेके 60 तक के क्वेश्चंस सॉल्व किए और शॉर्ट मेथड से हमने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। इस तरह से हम एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमारे जो पेपर में स्कोर रहेगा वो बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बढ़िया रहेगा। इस तरीके से अगर हम सॉल्व करते हैं, क्योंकि पेपर बहुत लेंदी नहीं आता है, नॉर्मल पेपर आता है। बस अर्थ ये है कि आप कितने क्वेश्चंस कितने टाइम में कर रहे हैं। क्वेश्चन से हम उलझना नहीं है, क्वेश्चन से हमें फाइट नहीं करनी है, क्वेश्चंस को देखना है और आगे बढ़ते जाना है। क्योंकि जो पेपर बनाया जाता है वो एवरेज बनाया जाता है। उसमें कुछ क्वेश्चंस, कुछ क्या बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो देखते ही टिक करने वाले होते हैं। जैसे हमारे पास ये क्वेश्चन था, इस क्वेश्चन का आंसर हम देखो टिक करो। 6 में से 1 गया, 5 बचा, e की पावर 5। ये जो e की पावर 5 में जो आंसर होगा वही होगा। 7 होता, यहाँ 1 होता तो e की पावर 6 आंसर होता। यहाँ 9 होता, यहाँ 1 होता तो e की पावर 8 आंसर होता। यहाँ 6, यहाँ 2 होता, 6 - 2 e की पावर 4 आंसर होता। तो इस तरीके से ये कुछ शॉर्ट ट्रिक होती हैं जिससे कि हम क्वेश्चंस को देख के ही टिक कर सकते हैं। तो इसे कहते हैं देखो और टिक करो। तो गाइज यदि हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब अगर आपने कर दी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए। यदि आपने लाइक भी कर दिया है तो अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो को फ़ायदा मिल सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टाटा बाय।